Hello students, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinidi, Dhanbad. स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला भाग यानी पार्ट 7 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मेटल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं यानी SHE क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देख पाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल इलेक्ट्रोड का कैसे निकाला जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the tendency of a metal to either lose or gain electrons when it is placed in contact with its own ion and become positively or negatively charged is called electrode potential value of the metal. किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का या मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने या लॉस करने की कैपेसिटी, जब उसको अपना ही सॉल्ट सॉल्यूशन या आयन में उसको हम कांटेक्ट में रखते हैं या उसमें डुबाते हैं और इसके बाद वो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नेम्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है। वो निर्भर कर रहा है कि उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू सेम होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उसमें साइन अलग अलग होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, यानी एक का वैल्यू ऋणात्मक होगा, एक का धनात्मक होगा। द रिडक्शन पोटेंशियल शोज एन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन। रिडक्शन पोटेंशियल बताता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा आयन का तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी कम होगा। इट इज़ नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट एडिक्टिव। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके कारण वो एडिक्टिव नेचर का नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है यानी SHE क्या होता है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड विथ जीरो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एट ऑल टेम्परेचर्स। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़ीरो होता है किसी भी टेम्परेचर में। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड रहता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। ये जो इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये 1 मोलर एसिड सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार और 1 atm प्रेशर इज कंटिन्यूसली बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। जबकि प्योर हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन से होकर कंटिन्यूसली यानी लगातार मतलब बबलिंग किया जाता है 298 केल्विन में,
जबकि प्रेशर जो है हाइड्रोजन गैस का 1 बार या 1 atm होना चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट बोथ वेज, ये दोनों तरह से काम कर सकता है, यानी ये कैथोड का भी काम कर सकता है, एनोड का भी काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें बीच में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक के साथ दिखाया गया, प्लेटिनम ब्लैक सरफेस के साथ, जबकि हाइड्रोजन गैस 1 atm बार प्रेशर में बबल्ड किया जा रहा है। टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है इसमें, और जो सॉल्यूशन है एसिड का वो 1 मोलर सॉल्यूशन रखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं SHE एज एनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब एनोड का काम करता है तब यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जबकि जब SHE कैथोड के रूप में भी काम करता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, यहाँ H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। When electrode potential value of an electrode is determined relative to standard hydrogen electrode under standard conditions, then it is called standard electrode potential value of that electrode। जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिलेटिव या उसके सापेक्ष निर्धारित करते हैं, तब जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कहलाता है। यहाँ पर फॉर दिस पर्पस स्टैंडर्ड कंडीशंस टेकन एज, तो यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या क्या होना चाहिए। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो आयन मौजूद है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन एडजस्ट करना होना चाहिए, और प्रेशर 1 बार प्रेशर ऑफ द गैस, और गैस का प्रेशर 1 बार या 1 atm होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेटल। The potential of an electrode can be measured by coupling with a standard hydrogen electrode as anode। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एनोड के रूप में लेकर भी हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। SHE जब एनोड के रूप में रहेगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जबकि मेटल जैसा कि यहाँ डायग्राम में कॉपर सल्फेट लिया गया है, कॉपर मेटल के लिए बात कर रहे हैं, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल रहा है। इसके आधार पर वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने पर हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता चल जाता है कॉपर का +0.34 वोल्ट। The potential of an electrode can be also measured by coupling with standard hydrogen electrode as cathode। जैसा कि अभी पीछे हम देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, जबकि अब हम कैथोड के रूप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर यहाँ पर जिंक मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का कोशिश करेंगे। जब यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में लेंगे तो यहाँ रिडक्शन होगा कैथोड में, यहाँ हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदलेगा, जबकि एनोड में जिंक मेटल या कोई दूसरे मेटल जो भी होंगे वो रहेंगे, जिसका
यहाँ जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके आधार पर जो है हम लोग को मेजर्ड वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का 0.76 वोल्ट आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में पढ़ रहे होंगे। रिवाइज कीजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप से अपना प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। धन्यवाद।